चाहे बिगिनर डिजाइनर हो या फिर एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हो, एक चीज सबके लिए कॉमन है और वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सिर्फ डिजाइन दिखाने का तरीका नहीं है, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है जो क्लाइंट्स और कंपनीज को बताता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो। और सबसे बड़ी बात, अगर पोर्टफोलियो परफेक्ट डिजाइन किया हो, आपके लिए ये एक साइलेंट सेल्समैन बन जाता है जो बिना कुछ बोले ही आपको क्लाइंट्स दिलाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे आप एआई के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और बात करेंगे कि आप कैसे एज एन वेबसाइट भी अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अच्छा पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स या फिर डिज़ाइन इंस्पिरेशन कहाँ से निकालें। तो कुछ नहीं करना, सिंपल गूगल पे हमें टाइप करना है टेम्पलेट्स फ्री। जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप कई सारी वेबसाइट्स का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला तरीका कि अगर आपको फिग्मा आता है या फिर फिग्मा के बारे में नहीं सुना है तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। फिग्मा बेसिकली यूआई डिज़ाइन के लिए होता है। जब भी हम वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन करते हैं, उसका जो भी वेबसाइट होती है उसका पहले यूआई डिज़ाइन होता है, तो वो हम फिग्मा में ही बनाते हैं और फिग्मा की फाइल कोड में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे तरीके होते हैं, अदरवाइज आजकल तो एआई आ गया तो हम उससे भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फिग्मा की फाइल चाहते हैं तो जस्ट पहले लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री में टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसको कि आप फिग्मा में एडिट कर सकते हैं, देन उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं HTML और CSS के थ्रू। कंफ्यूज मत हो, इसके आगे जो और तरीके हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट ये तरीका भी जान लो। मान लो ये वाला हमें टेम्पलेट पसंद आता है, हमने इस पर क्लिक किया और इसको ओपन फिग्मा में किया। फिग्मा ऑनलाइन ही चलता है तो इसमें, और ये फ्री है तो ऐसा कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो पूरा टेम्पलेट्स तुम्हें बना हुआ मिल गया है। तो यहाँ से तुम ये सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हो। अगर तुम्हें फिग्मा नहीं भी चलाना आता तो सिंपल है, अगर तुम फोटोशॉप चला लेते हो तो इसको भी चला लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे देखो, यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स है, रिसेंट वर्क है और यहाँ पर लास्ट में गेट इन टच का भी दे दिया है। तो एज एन वेबसाइट है ये तुम्हारा, इस तरीके से तुम इसको डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें फ़ोटो चेंज करना है या फिर कोई भी ऐसा करना तो यहाँ से जस्ट अनग्रुप करो, धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा। देन उसके बाद तुम यहाँ से शेयर कर सकते हो और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और प्रोटोटाइप भी लिंक कर सकते हो। अगर यहाँ मतलब तुम्हें इसी में बनाना है और नहीं समझ में आता तो कोई भी एक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, कोई भी देख लेना फिग्मा में एक्सपोर्ट फाइल की। तो एक तरीका हमारा ये फिग्मा का हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा जो है वो है एआई के थ्रू बनाना। इन केस अगर तुम चैट जीपीटी तुम्हारे पास पेड है तो तुम उसको अपनी इमेजेस का लिंक देकर उससे भी क्रिएट करवा सकते हो, वो तुम्हें पूरी फाइल बना के दे देगा। बस सही प्रॉम्प्ट लिखना है, सही तरीके से करना है। अब यहाँ पर जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा है, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इसमें अगर हम इसको इमेजेस का सेक्शन बना के देंगे या फिर हम इससे कहेंगे तो चलो इसको हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं ये किस तरीके का बना के देता है। मेरे पास ये फ्री का है तो देखते हैं। तो यहाँ पर इसने एक फाइल दे दी है, हमने इसको डाउनलोड कर लिया है जिप में और अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन VS कोड, इसको बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जो कोडिंग के लिए होता है। तो चलो इसको सेव करके देखते हैं और इसको सेव एज करेंगे। तो देखो इसने ये कुछ इस टाइप का तुम्हें बना के दिया है, तो बेटर है, बढ़िया है। इसमें तुम फोटोज चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो। यहाँ से ये तुम्हारे पास मेन फाइल है,
तो यहाँ पर जैसे कोई इमेज इसमें लगी हुई है तो उसमें थोड़ा सा तुम्हें मतलब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या है, किस तरीके से है। तो उसमें जाके तुम सारे इमेजेस को सर्च कर सकते हो यहाँ पर, और सर्च करने के बाद उनका जस्ट लिंक चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह भी है, जैसे ब्रांड में लिखा है पोर्टफोलियो, तो ये सब भी टेस्टिमोनियल, गेट इन टच, ये सब तो चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। इसके अलावा इसी तरह से तुम एक और एआई है, ब्लैक बॉक्स एआई करके है, इस पर एक प्रॉम्प्ट दे लेते हैं जल्दी से और इसको देखते हैं ये किस तरह से डिज़ाइन करके देता। तो इसको बोलते हैं कि डिज़ाइन अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो देखो इसने कुछ इस टाइप का बेसिक बना के दे दिया है। मैंने थोड़ा प्रॉम्प्ट भी गलत डाल दिया था, अच्छे से इसको समझाया नहीं था। तो अगर अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे तो ये एक बढ़िया सा तुम्हें HTML की वेबसाइट बना के दे देगा। देन तुम उसको कहीं भी होस्ट कर सकते हो, होस्ट करने के बाद अपना वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने AI का तरीका देख लिया और फिग्मा का तरीका देख लिया। तो चलो आप मेन बात करते हैं। तो चलो आओ अब मेन तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर जस्ट सर्च करोगे बिहेंस और तुम्हें एक वेबसाइट मिलेगी। ये बिहेंस पे क्या है, सब डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो सब अपने अपने पोर्टफोलियो इस पर बनाते हैं। तो इस पर बनाते हैं और दूसरे लोग इस पर कमेंट करते हैं, एज एन समझ लो इंस्टाग्राम के अपना वर्क यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन ये डिज़ाइनर कम्युनिटी है तो यहाँ पर अपना अपना वर्क दिखाते हैं और ये पोर्टफोलियो की तरह ही है। अब AI का ज़माना आ गया तो AI मतलब ज़्यादा वेबसाइट्स वगैरह आसान हो गया है, लेकिन पहले के लोग इसी पे बनाते थे। पहले के मतलब क्या, अभी 2-4 साल पहले की बात है। तो जैसे कि मैंने बना के रखा है, इस पर आईडी बनाओ, आईडी बनाने के बाद अपने प्रोडक्ट अपलोड करो, प्रोजेक्ट अपलोड करो और अच्छे से उसको दिखाओ, शो कराओ। तो यहाँ पर मैंने ये देखो मेरा पोर्टफोलियो है जो मैंने पहले बहुत साल पहले बनाया था, मतलब अभी तक बना हुआ है। तो ये कुछ इस टाइप का है, बहुत पुराने वर्क इस पर पड़े हुए हैं। तो ये कुछ इस टाइप का बनाया था मैंने, जैसे यहाँ पर पहले इलस्ट्रेशन, ये बहुत पुराना है। लोगो बनाए तो लोगो का ये सारे एक एक अलग प्रोजेक्ट होता। तो जैसे मैं तुम्हें सबसे पहले थंबनेल है यहाँ पर, और वेबसाइट डिज़ाइन है, मतलब जो UI होता है वो भी मैं बनाता था, और यहाँ पर लैंडिंग पेज डिज़ाइन है वो भी UI होता, वेबसाइट का दूसरा डिज़ाइन, और ब्रोशर, सोशल मीडिया पोस्ट एक्सेट्रा, रेस्टोरेंट ब्रांडिंग। तो यहाँ पर मैंने एक ये मेरा दुबई के क्लाइंट थे तो उनके लिए मैंने ये पूरा ब्रोशर मतलब ब्रांडिंग बना के दी थी। तो ये कुछ इस टाइप से था। तो ये यहाँ पर इस तरीके से तुम शो करा सकते हो कि कैसे तुम्हारा वर्क देखे बंदा और तुम्हें कांटेक्ट करे। ओके, बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम नॉर्मल काम कर रहे हो या एज एन एक्सपीरियंस काम कर रहे हो। तो मेन बात करते हैं, आओ यहाँ पर मैंने बना रखा है थंबनेल डिज़ाइंस का। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा थंबनेल डिज़ाइन का बना के रखा हुआ। तो जब तुम ये ओपन करेगा कोई भी तो उसको ये दिखाई देगा, हेलो आई एम मोइन रज़ा, ग्राफिक डिज़ाइनर, और अबाउट। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि तुम्हारा सबसे पहले अगर वो ओपन करे तो उसको क्या दिखना चाहिए। तो उसको तुम्हारा नाम, तुम्हारी डेजिग्नेशन और तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ, ये बहुत ही ऐसा न बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना, बहुत कम लफ्ज़ों में अपनी बात को कह देना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये लिखा है, अगर तुम्हें उतनी इंग्लिश नहीं आती है या फिर तुम नहीं लिख पा रहे हो तो यार आजकल AI है, ChatGPT है, जाओ और लिखवाओ। तो यहाँ पर दूसरे पेज में क्लाइंट्स एंड क्रिएटर्स जो जिनके साथ वर्क किया है, तो यहाँ पर मैं सबका नहीं दिखा सकता था, कुछ क्लाइंट्स मना करते हैं, तो यहाँ पर कुछ है मैंने वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पर तुम अपने क्लाइंट्स को शो करा सकते हो, अगर नहीं है तो ये पेज हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अपने थंबनेल को दिखाने का तरीका, अगर कोई भी तुम थंबनेल बना रहे हो तो थंबनेल बनाने का तरीका ये है कि पहले उसका प्रोसेस दिखाओ, किस तरीके से तुमने बनाया, कि पहले स्केच करी, स्केच करने के बाद तुमने फाइनल डिज़ाइन दिखाया। तो ऐसे ही सेकंड वाला थंबनेल हमने बनाया है, उसका रफ आइडिया था
और उसका फाइनल डिज़ाइन। इससे क्या होता है कि क्लाइंट को तुम्हारा प्रोसेस पता चलता है, जिससे उसको समझने में आसानी होती है कि बंदा प्रोफेशनल है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर वायर फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर फाइनल आउटपुट है। इस तरीके से यहाँ पर फाइनल आउटपुट है और यहाँ पर वायर फ्रेम है। ऐसे ही सारा अपना प्रोसेस दिखाओ ताकि उसको पता चले कि तुम प्रोफेशनली वर्क करते हो। यहाँ पर बिफोर आफ्टर का है, ये रिक्रिएट किया था तो यहाँ पर बिफोर था और यहाँ पर आफ्टर। तो इससे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। उसके बाद जो तुम्हारे थंबनेल्स हैं उसको इस तरह से शो करा सकते हो। जस्ट कोई बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं है, बस एक क्लाइंट को तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि हाँ बंदे में क्या पोटेंशियल है, क्या स्किल्स रखता है और किस तरह के डिजाइन वो बना सकता है। देन प्रोजेक्ट के लास्ट में यहाँ पर थैंक यू का पेज लगा दो और यहाँ पर अपने जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको लगा सकते हो। तो इस तरह से तुम अपने थंबनेल का पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर चाहे तुम मेरा देखने के लिए सर्च कर लेना behance.net मोइन रज़ा, और यहाँ पर तुम सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस तरह से बना सकते हो। तो अब मेन बात करते हैं कि आओ फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं, देखो कुछ इस तरह से। तो ये पूरी स्लाइड्स हैं जैसे कि मैंने तुम्हें अभी दिखाया था। तो ये पूरी स्लाइड्स हैं जैसे कि मैंने तुम्हें पोर्टफोलियो में दिखाया था। ये पूरी बनी हुई हैं इस तरह से। तो इन सब स्लाइड्स को मैंने अलग अलग एक्सपोर्ट कर लिया है और अलग अलग एक्सपोर्ट करने के बाद उसमें अपलोड कर दिया है। एक साथ भी एक्सपोर्ट करके अपलोड कर सकते हो। तो अगर तुम इस तरह से बनाना चाहते हो, कोई इशू है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो टेंशन मत लो। ये फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो ये फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहां से तुम डाउनलोड करके और इसमें एडिट कर सकते हो। फोटोशॉप तो ऑफ कोर्स बात है, तुम्हें आता ही होगा। तो इसमें अपडेट करने के बाद अपने डिजाइन्स यूज करो और अपना एक बेटर पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो इस तरीके से तुम पोर्टफोलियो बना सकते हो। बताना कौन सा बेस्ट तरीका तुम्हें लगा। और ये फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आई होप गाइज कि तुम्हें समझ में आया होगा कि एक पोर्टफोलियो हम कैसे बना सकते हैं। मैंने तुम्हें कोड का तरीका भी बता दिया, मैंने एआई का तरीका भी बता दिया और फ्री का तरीका भी बता दिया और फोटोशॉप का। आई होप कि कोई भी ऐसा कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा कि जिससे तुम्हें पता चले कि मुझे किस तरीके से बनाना चाहिए। बेस्ट तरीका जो भी, अगर तुम थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हो तो ऑफकोर्स सी बात है एज एन वेबसाइट बना लो। वेबसाइट में थोड़ा खर्चा होगा। और अगर फ्री का बनाना चाहते हो, फ्री में अच्छे से शो कराना चाहते हो, तो ऑफकोर्स सी बात है बेस्ट बिहेंस है। तो बिहेंस पे तुम शो करा सकते हो अपना पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से। इस तरह से तुम अपने पोर्टफोलियो को शो करा सकते हो और अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को भेज सकते हो ताकि वो तुम्हारा पोर्टफोलियो देखें और तुम्हें क्लाइंट्स मिल सके। तो आई होप गाइज वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।